जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सिर्फ इतना बुक से आपका जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 का है, उसके साथ बीपीएससी टीचर का जो है टीआरई 4 का वह भी, और बिहार दरोगा का, और साथ में जो बिहार ड्राइवर है, अदर एग्ज़ाम सब है, सिर्फ इतना से निकल जाएगा। तो दोस्तों, यह सिर्फ इतना नहीं है। आप अगर इसको पढ़ने जाइएगा तो आपको यह ऐसे देखने में आपको लगता है कि सिर्फ इतना ही है। आप इधर पढ़ने जाइएगा तो इधर का भूल जाइएगा, इधर पढ़ने जाइएगा तो इधर का भूल जाइएगा, ठीक है। तो आप लोग को यह इतना लगता है, कई दोस्त कमेंट करता है कि सिर्फ इतना से हो जाएगा क्या, यह एग्ज़ाम के लिए हो जाएगा क्या, वह एग्ज़ाम के लिए हो जाएगा क्या। देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं, सिर्फ आप इसको कर लेते हैं, सिर्फ इसको कर लेते हैं और एक सेट प्रैक्टिस हर एक रोज़ लगाते हैं, उसके साथ थोड़ा आप इसको मिक्स करके पढ़ लीजिएगा। इसको मिक्स करके पढ़ने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह जो है ना, जो आपका डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा, जो ज़्यादा कठिन प्रश्न जो होता है ना, उसको ना यहाँ से डायरेक्ट उठा लिया जाता है, इस बुक से डायरेक्ट उठा लिया जाता है। कई सारे बुक जो है ना, ज़्यादा पढ़ने से बढ़िया है कि आप लोगों को यह दोनों बुक ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। और सबसे पहले आपको यह पढ़ लेना चाहिए। और आपको यह भी हम बता दिए हैं कि अगर यहाँ से समझ में नहीं आता है तो कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का बुक, जैसे इसी का ऑब्जेक्टिव होता है कोई भी है, वह चैप्टर उसे जाकर पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इसी में समझ में आ जा रहा है तो आपको उसमें भी पढ़ने की उतना ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लुसेंट पढ़िए, उसका एक सेट प्रैक्टिस करिए, और साथ में ये बीपीएससी पूर्वावलोकन जो है ना, सामान्य अध्ययन, आपको इसको कर लेना चाहिए, ठीक है। कई बार हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि इतना से हो जाएगा, इतना से। ये बहुत ही काफ़ी है। अगर आप इतना कर पाते हैं, तो आपको जीके जीएस के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इतना भी छानी भर भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग को अगर कोई भी एग्ज़ाम हो, या एईडीओ वाला भी है, या कोई भी एग्ज़ाम हो जो आपको जीके जीएस बेस्ड, या कोई आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, आपको जीके जीएस में ही अगर यहाँ से आप पढ़ लिए हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको यह बुक बहुत ही परफेक्ट है। आप कोई भी, जितना भी टॉपर है, आप उसे देखिएगा, वो ज़रूर बोलेगा इसको पढ़ने के लिए। देखिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि यहाँ से ना डायरेक्ट फैक्ट्स जो है ना एग्जामिनर उठाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन का जो फैक्ट्स होता है यहाँ से एग्जामिनर उठा लेता है और डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। इसीलिए जितना भी टॉपर है वह आपको बोलेगा इसको पढ़ने के लिए। देखिए, जब भी आप इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो चैप्टर अगर आपको यहाँ से पढ़ना है, वह चैप्टर फिर आप जाके यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा, एक भी कोई दिक्कत परेशानी का कोई भी नाम नहीं रहेगा। लेकिन आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। और जो थोड़ा मोड़ा भी अगर इधर उधर का जो पूछता है, तो अगर आपसे नहीं बना है तो दूसरा कोई और भी नहीं बनाएगा। इसलिए कि यह बुक काफ़ी सफिशिएंट है, अपना में बहुत ही महत्वपूर्ण है यह बुक। अगर आप इसको कर लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, और यह देखने में आपको इतना मोटा लगता है, ना, इसका जो कि आप अगर इसको पढ़ने जाइएगा तो एकदम बेहतरीन ढंग से तुरंत ख़त्म कर लीजिएगा, समझे। अगर आप 20 से 25 दिन अगर बढ़िया से इसको पढ़ लेते हैं, सिर्फ 2 घंटा 3 घंटा टाइम देकर, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप इसको बहुत ही जल्द ख़त्म कर लीजिएगा, यह आपको ख़त्म कर लेना चाहिए। देखिए, अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो इसलिए अगर इससे पहले 1 साल 2 साल पहले कंपटीशन उतना नहीं था, 2-3 साल पहले, 4 साल 5 साल समझ लीजिए ना, इतना के आसपास, तो लुसेंट से एकदम डायरेक्टली हो जाता था। लेकिन अभी भी लुसेंट से डायरेक्टली होगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा जो डिफ़िकल्ट एक आध क्वेश्चन जो होता है वह आपको इससे ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखिए, वो भी आप फिर जाइएगा पढ़ने, तो आप पूरा पढ़ने लगिएगा, जितना है ना सब पढ़ने लगिएगा, तो आपको फिर यहाँ पे भी परेशानी हो सकती है। देखिए, आपको स्मार्ट स्टडी, हम बार बार क्या बोलते हैं कि आपको स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। ऐसे पढ़ना है कि आपका सिलेबस भी तुरंत ख़त्म हो जाए। तो आपको हम कई सारे वीडियो बना के आपको बता दिए हैं, विविध का बता दिए हैं, खेल कूद का बता दिए हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का बता दिए हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का बता दिए हैं, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी का इससे पहले हम बता चुके हैं। तो आप जाकर इस चैनल पे जाके आप देख सकते हैं कि हम क्या क्या बोले हैं। आपको जितना बोले हैं ना, आप सिर्फ उतना करिए और सेट प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन छूटेगा तब आप हमको बताइएगा, ठीक है। तो माने मेरा कहने का मतलब है कि आपको हम जितना बता रहे हैं उतना करने की ज़रूरत है। पूरा लुसेंट भी पढ़ने लगिएगा
तो फिर यह दिक्कत है, ठीक है। ये पूरा पढ़ने जाइएगा तो आपका सिलेबस नहीं खत्म होगा, लेकिन जो स्टूडेंट स्मार्ट स्टडी करता है वह आपको पीछा छोड़कर आगे निकल जाएगा। तो आप लोग को जितना हम बता दिए हैं सिर्फ उतना करिए, और साथ ही आप लोग को हम लुसेंट भी इस चैनल पे बताना शुरू कर देंगे, जो कि आपको कई सारा स्टूडेंट बोलता है कि हमको समझ में नहीं आता है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या इसमें पढ़ना चाहिए। हर एक चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को हम पढ़ाएंगे, उसका मतलब समझाएंगे वो क्या है क्या नहीं है, इस तरह से आप लोग को समझाएंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग अगर इस चैनल से जुड़ते हैं तो हम बढ़िया से बेहतरीन ढंग से आप लोग को बताएंगे, तो आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को हम यह बता देंगे, उसके साथ जो SPD का करंट अफेयर आता है उसका भी हम आप लोग को बता देंगे। और देखिए SPD का करंट में भी आप लोग पूरा पढ़ने लगते हैं, पूरा नहीं पढ़ना है। हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो अगर 20 से 22 पूछता है ना, तो 18 से 19 क्वेश्चन एकदम सही करके आते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको स्मार्ट स्टडी की तरफ पढ़ते हैं, यानी क्या पढ़ना है हम प्रीवियस ईयर में देखते हैं कि क्या पूछता है, उस पोर्शन से हम लोग को याद कर लेते हैं, उस तरह से उस पोर्शन को हम लोग बढ़िया से पढ़ लेते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो आप लोग को यह हम शुरू करेंगे और आप लोग को बताएंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। और यह बुक काफ़ी है, अगर किसी के पास जो कि यह लुसेंट है तो लुसेंट तो एकदम काफ़ी है, और कोई जो होता है ना वो क्राउन पढ़ता है तो आपको क्राउन भी सफिशिएंट है, क्राउन भी आप एकदम पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों बुक बराबर, देखिए बहुत सारा बुक पढ़ने से बढ़िया है कि आप एक बुक ही बार बार पढ़िए, ठीक है। जो एक आध बुक है जो उसी को आप बार बार माने सीमित संसाधन, देखिए साधन सीमित रखिए, ठीक है, साधन सीमित रखिए। तो देखिए लुसेंट और उसके साथ आपको यह ऑब्जेक्टिव वाला ज़रूर कर लेना चाहिए, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और जो इधर उधर का क्वेश्चन आता है तो हम आपको बताते ही रहेंगे, और साथ ही आप लोग को हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। इसका PDF बनाकर आप लोग को शुरू करने वाले हैं, और इसका PDF भी हम आप लोग को दे देंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और बेहतरीन ढंग से आप लोग अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग कहते हैं कि नहीं समझ में, तो देखते हैं आप लोगों को कैसे नहीं समझ में आता है। ऐसा बताएंगे ना कि आप लोग के दिमाग में छप जाएगा, निकलेगा नहीं दिमाग से, ठीक है। तो आप लोग इसको बढ़िया से यह दोनों बुक रखिए और बढ़िया से इसको आप लोग कर जाइएगा, ठीक। और साथ में हम आपको करवाते रहेंगे। तो दोस्तों आज यही कई सारे कमेंट आया था कि इतना से हो जाएगा, इतना से, यह काफ़ी है, आप सिर्फ इतना करिए ना, सिर्फ इतना करिए। इतना करने में आदमी को 2 साल 3 साल लग जाता है, तो वो जिसको पता नहीं रहता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उसको 2 साल 3 साल लग जाता है। आप लोग को हम बताएंगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। और अब कई सारे वीडियो बना चुके हैं कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वह वीडियो जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।